देखिए आज का वीडियो है, जब तक पति ये केस नहीं करेगा पत्नी समझौता नहीं करेगा दूसरी शादी के लिए ये कानून है। भाई पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझिए, क्योंकि क्रिमिनल केसेस भी आप लोग को जानना है। बहुत सारे पति के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, पत्नी उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, पत्नी पति को प्रताड़ित करता है। तो आज का वीडियो ये है, पूरा वीडियो देखिए, समझिए क्या है कानून, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का कानून, क्या कहता है हाई कोर्ट का कानून, और क्या इस पर आप स्टेप फर्दर ले सकते हो। समझ पा रहे हो? आज का वीडियो ये है। भाई ज़मीन जायदाद का तो वीडियो बनता ही है, कुछ क्रिमिनल केसेस भी लेना ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। तो चलो आज का वीडियो में पूरा बताएंगे। इससे पहले टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर करना भाई, इंस्टा को फॉलो कर लेना। देखो आज मैं आप लोग को ऐसा कानून के बारे में बताने वाला हूं जो कि हर किसी के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। अब दोस्तों, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप बुज़ुर्ग हो, चाहे माताएं हो, बहन हो, कोई भी हो, भाई हो, समझ रहे हो, सबके लिए वीडियो ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? देखो दोस्तों, आज कोर्ट में कई सारे मुकदमे जो है वो लगातार दर्ज हो रहे हैं, और जो है आज के मामले में ये कहा जाता है कि पुरुष जो है महिलाएं के ऊपर लगातार अत्याचार करते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है। और इसको लेकर कई तरह के कानून भी बने हैं, लेकिन कई जगहों पर भी ये भी देखा जा रहा है जो महिलाएं हैं वो पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है। समझ रहे हो? और कई लोग ये कहते हैं कि पुरुष के लिए कोई भी कानून नहीं बना है। समझ पा रहे हो? तो देखो, उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था कानून में नहीं की गई है। और साथियों, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कई जजमेंट जो है, जो बातें हैं दोहराई गई है, बताया गया है कि किस तरीके से महिलाएं अपराध करती है, और वह आज मैं आपको बताने वाला हूं। यह वीडियो जो है, आप महिला हो, पुरुष हो, या कॉलेज स्टूडेंट हो, या आप कम पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे हो, या गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो या मेट्रो सिटी में रह रहे हो, कहीं भी रहे हो, हर किसी के लिए इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है, बेहद समझना ज़रूरी है। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, लाइफ जीवन में उपयोग होने वाला है। अपना अधिकार जानना ज़रूरी है, इसलिए आज का वीडियो हम लेकर आए हैं। समझ पा रहे हो? आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप पुरुष हो, महिला हो, जो भी है भाई, शादी ब्याह करने के क्यों कष्ट करें? सिर्फ महिला के लिए ही कानून है, पुरुष के लिए कानून नहीं है क्या? सबके लिए कानून है। वीडियो पूरा देखो, समझो, आपको प्रताड़ित नहीं होना होगा। पुरुष चाह रहा है तलाक लेना तो तलाक मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? पूरा वीडियो देखो। अगर आप डाइवोर्स चाह रहे हैं तो डाइवोर्स भी मिलेगा। देखो भाई, समझो कौन कौन सा काम जो है महिलाएं करती है, वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। महिलाएं क्या क्या काम करती है जो कि अपराध की श्रेणी में आ जाएगी? आप लोग को पता नहीं है, आएगा ज़रूर भाई। महिला को छूट नहीं दिया गया, चाहे महिला रहे पुरुष रहे, कानून सबके लिए बराबर है। समझ पा रहे हो? कानून से बड़ा कोई नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसका जो है आपको गलत उपयोग नहीं करना है। समझ लीजिए, ये बातें का गलत प्रयोग नहीं करना है। आज मैं जो वीडियो में बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का एकमात्र यही मेरा उद्देश्य है कि सिर्फ और सिर्फ अब कानून की जानकारी आप लोग को दे सकूं और आप लोग गलतियां करने से बच सकें। समझे रहे हो? क्योंकि अब महिला कर रहा है प्रताड़ित, पुरुष सोच रहा है भाई हम उससे प्रताड़ित होते रहे। नहीं भाई, वीडियो पूरा देखो और समझो। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है। यह बात सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि महिलाएं भी लगातार जो है अपने पति के ऊपर, अपने सास के ऊपर, अपने ससुर के ऊपर वो लगातार झूठे मुकदमे दर्ज कराती है और उन्हें प्रताड़ित करती है, केस भी करता है। झूठ मूठ का पुलिस स्टेशन चला जाता है, अपने पति को पुलिस से मरवाती है, झूठ मूठ का कोर्ट में चला जाता है, केस कर देता है अपने ससुर के ऊपर, झूठ मूठ का अपने सास के ऊपर, अपने पति के ऊपर। उसको रहने का मन नहीं करता है, झूठ मूठ का परेशान करता है। तो देखो भाई, पूरा वीडियो समझो और देखो। लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, सब कोई देखो, सबके लिए ज़रूरी है। आपका बहन कभी कोई कष्ट में है, आपका भाई कोई कष्ट में है, आपका कोई रिश्तेदार कोई कष्ट में है, तो इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगा। देखो, तो ऐसा कानून में कहीं प्रावधान नहीं है कि पुरुष अपराध करे और पुरुष अत्याचार करे तो उसे सज़ा मिलेगी, और महिला अगर अत्याचार करती है तो किसी को प्रताड़ित करती है तो उन्हें जो है अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसा कानून में नहीं है। महिला अपराध करेगा तो उन्हें भी सज़ा मिलेगा। समझ रहे हो? उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं। महिला को भी सज़ा मिलेगा। आप देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बेहद ज़रूरी है, बेहद स्पेशल है। देखो, इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। देखिए, आप लोग जो है भविष्य में यानी फ्यूचर में इस तरह की गलतियाँ कभी नहीं करना है।
भाई, समझ रहे हो, कभी नहीं करना है। देखो आप सभी ने कभी कभी ने देखा होगा कि आसपास के कई ऐसे जो महिलाएं होगी जो अपने सास और ससुर के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती है, समझ रहे हो। और वो जो है देखिए वो शादी होने के कुछ दिन के बाद ही अपने पति के ऊपर जो है यह दबाव बनाती है कि सास ससुर के साथ में मैं नहीं रह सकती हूँ, समझ रहे हो। अगर तुम्हें मुझे रखना है, मेरे साथ रहना है तुम्हें, तो अपने माता पिता से जो है रिश्ता तोड़ना पड़ेगा तुमको, समझ रहे हो। ये दबाव बनाती है। उसके बाद देखिए और क्या, उनसे अलग रहना पड़ेगा या फिर उन्हें जो है आप वृद्ध आश्रम में जो है जाके जो है डाल दो, वृद्ध आश्रम में जाके छोड़ दो, समझ पा रहे हो। ये वो लड़की बोलती है अपने पति को, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो कई महिलाएं जो है इस तरह का बर्ताव करती है और अपने पति के ऊपर लगातार दबाव बनाती रहती है। और क्या, वो अपने माता पिता हो या इन सभी से जो है रिश्ता तोड़ लेती है और माता पिता को उठा के क्या बोलते हैं उसको, वृद्ध आश्रम में डाल दो। इस तरह की बातें वो बोलता है, अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ दो, अपने पति को बोलती है। और क्या, अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी पत्नी उनके साथ में नहीं रहोगी। और देखिए भाई क्या क्या बोलता है। और देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को अपराध माना है और कहा है इस तरह की बातें अगर कोई महिला करती है तो यह महिला द्वारा प्रताड़ना कही जाएगी, पति को प्रताड़ना दी जा रही है, समझ रहे हो, महिला द्वारा अपराध इसे कहा जाएगा। इसके बाद आपने कई ऐसी महिलाओं को देखा होगा जो कि बात बात पे जो है अपने पति को, अपने सास ससुर को यह धमकी देती है कि मेरी बात अगर आप नहीं मानेंगे तो मेरा कहना आप लोगों ने नहीं माना तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इस तरह की बातें बोलता है, मैं फांसी लगा लूँगी, मैं अपने आप को जो है आग लगा के मर जाऊँगी, समझ पा रहे हो, कुआं में कूद जाऊँगी। इस तरह की बातें करते रहती है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए मैं अपने आप को पेट्रोल से अपने बॉडी पर पेट्रोल डाल लूँगी और आग लगा के धमकी देना, ये धमकी देना एक तरह से हो गया। और किसी भी तरह से आत्महत्या की धमकी वो देती है। और देखिए अगर कोई महिला अपने पति को, अपने सास ससुर को आत्महत्या की धमकी देकर सके कोई बात मनवाती है तो यह भी महिला द्वारा प्रताड़ना कहा जाएगा भाई, समझ रहे हो। और देखो साथियों, और ससुराल वालों को और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बातें कही है कि मैं बात बता रहा हूँ आप सभी को। इसके बाद आपने देखा होगा कई सारी महिलाएं जो है अपने पति के ऊपर दबाव डालती है और कहती है, शादी होने के कुछ दिन बाद ही वह कहती है तुम जो है अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से अलग कोई दूसरा घर ले लो, मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहूँगी। और देखिए तो भी ये भी प्रताड़ना के अंतर्गत आता है, समझ रहे हो, पति के ऊपर प्रताड़ना के ऊपर आता है, यानी कि उसको कष्ट देने के ऊपर आता है। तो मैं जो भी बात आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और देखिए उसके अनुसार बता रहा हूँ, खासकर जो महिलाएं हैं, अगर आप इस तरह की बातें दोहराती है तो आप समझ लीजिए कि आप भी अपराध कर रही है, समझ पा रहे हो, महिला जो है अपराध कर रही है। और देखिए और कई बार महिलाओं को ये समझ में नहीं आता, उन सब अपराध जो है वो कर रहे, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे वो पढ़ी लिखी नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने समझा होगा कोई उसकी लिमिट कहाँ पर है, कौन सी बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए और कौन सी बातें जो है को बोलनी चाहिए। जो मन सो बोलता है तो वो भी अपराध है, जो मन सो बोल रहा है भाई। उसके बाद देखो इस बार जो है 498 यानी कि दहेज प्रताड़ना का जो मुकदमा होता है कोर्ट में भी जो है विटनेस बॉक्स में भी आकर महिलाएं इस तरह की बातें करती है और वह जो है नहीं समझ पाती है कि कोर्ट में इस तरह की बातें अगर वह कर रही है तो यह भी जो है एक तरह से वो अपने आप को अपराध साबित कर रही है। और देखिए आपने देखा होगा कई महिलाएं जो है केस जो है वो मुकदमा लड़ती है और मुकदमे में हार जाती है और गलत स्टेटमेंट जो है अपने कोर्ट में दिया और वो अपने बातें गलत दायर की तो कोर्ट में भली, कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में जो है आपने कहा गलत चीज़ें तो जज भी ये बात समझ जाता है कि महिला जो है कोर्ट में आकर विटनेस बॉक्स में आके इस तरह की बातें कह रही है, इस तरीके से धमकी दे रही है, तो अपने पति को, अपने सास को, अपने ससुर को वह घर पे क्या कर रही होगी, समझ रहे, वहीं पर महिला केस हार जाती है। और देखो आपको ध्यान रखना है, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। उसके बाद आपने कई भी तरह की महिला जो है क्या करती है आपने देखा होगा, वह धमकी भी देती है, मैं अपने बच्चों को जो है जहर खिला के मार दूंगी अगर तुम लोगों ने
हमारा कहना नहीं माना, मेरी बात को नहीं मानी तो मैं बच्चे को जहर दे के मार दूंगी, इस तरह की धमकी देती है। तो इस तरह की धमकियां अगर आप अपने पति को दे रही है या अपने सास ससुर को दे रही है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। समझ पा रहे हो। इसके अलावा कई महिलाएं जो है वो ये क्या कहती है, अपने पति के ऊपर लगातार आरोप लगाती है। कई महिलाएं कोर्ट में विटनेस बॉक्स में आके जो है ये कहती है कि उनका पति जो है वो नापंसक है। समझ रहे हो। मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर कई महिला इस तरह का अगर एलिगेशन लगाती है तो ये भी अपराध माना जाएगा। अगर कोई महिला अपने परिवार में अपने रिश्तेदारों के बीच इस बात को दोहराती है कि उनका पति नपुंसक है, या फिर वह कोर्ट में आके ये बोलती है कि उनका पति नपुंसक है, तो कहीं ना कहीं वह अपराध ही कर रही है। इस तरह की बातों से वह अपनी मुकदमा जो है वह हार जाती है। और देखिए इसके अलावा आपने देखा हुआ कई सारी महिलाएं जो है ये भी कहती है कि अगर उनका डिमांड नहीं पूरी की गई तो वो अपने पति के साथ वो नहीं रहेगी। समझ पा रहे हो। तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में कई महिलाएं ऐसे भी होती है जो बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही है। और कई महिलाएं ये सोचती कि यह उनकी मर्जी है, वह स्वतंत्र है, फ्री है, फ्रीडम है। समझ रहे हो। और स्वतंत्र देश की नागरिक है तो ये कुछ भी कर सकती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शादी के बाद अगर महिला बिना किसी कारण से अपने पति से अलग अगर रहती है या भी पति के ऊपर जो है उन्हें प्रताड़ित करती है तो उन्हें दंड दे रही है। यह महिला प्रार्थना का है और महिला ने जो भी प्रताड़ित कर रही है महिला के द्वारा किया गया अपराध जो है सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों को बताया है। समझ रहे हो। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही है। इसके बाद कई ऐसी महिलाएं हैं, आपने देखा होगा, ये सुना होगा कि कई सारी बहुएं ऐसी होती है जो अपने सास ससुर को गाली देती है और किसी के सामने वह गाली गलौज करती है। और कुछ महिलाएं ऐसे भी होते हैं जो अपने सास ससुर के साथ में मारपीट तक भी करती है। समझ पा रहे हो। तो उन्हें टाइम पे खाना नहीं देती है। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, उनके सास या ससुर हैं, अगर वह बीमार है तो उन्हें मेडिसिन नहीं देती है। और यहाँ तक कि अपने पति को भी यह दबाव डालती है कि तुम मेडिसिन खरीद के नहीं दो इनको। समझ रहे हो। खाने इनको नहीं दो। ये सभी चीज़ों को वो प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। और देखिए कई महिलाएं ऐसे भी होती है जो अपने पति से बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण से वह संबंध नहीं बनाती है। और ये भी महिला द्वारा किया गया एक अपराध है। अविवाहित महिला के द्वारा मैंने जो भी बातें आपको बताई ये सभी अपराध की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बातें बताया गया है। आगे देखिए, लेकिन हमारे देश में कानून की जानकारी नहीं होने के कारण महिलाएं इन बातों को समझ ही नहीं पाती है। और पुरुष ये कहते हैं कि हमारे लिए जो है कोई कानून नहीं बना है और हमारी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बना है। तो मैंने जो आपको बातें बताया, अगर आपकी पत्नी इस तरह का काम कर रही है और इस तरह की आपको प्रताड़ित कर रही है तो आपके ऊपर लगातार शक कर रही है, बार बार बिना वजह कि आपके ऊपर शक अगर कर रही है, तो आप कहीं जॉब करने के लिए जा रहे हो, किसी भी महिला से आपने बातें कर लिया या आपको शक की नज़र से वो देखती है तो और आपसे बिना वजह के वो झगड़ा करती है। या फिर कई महिलाएं ऐसे भी हैं जो वो देखती है कि उनका पति जो है कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहा है तो जिससे उनके वो फ्यूचर में बहुत लाभ होने वाला है, तो उनके ऊपर वो झूठा एलिगेशन लगाती है, झूठा मुकदमा जो है वो दायर कर देती है। और देखिए ताकि वो कोर्ट में वह व्यक्ति घूमता रह जाए, मानसिक प्रताड़ित हो और जो है वह अचीव करना जो चाह रहा है लड़का, वो अगर वो जो उसका हस्बैंड है अगर कोई काम करना चाह रहा है तो वो उसको डेवलपमेंट को रोक दिया जाए, तरक्की उसका रोक दिया जाए। अगर इस मंशा से अगर कोई भी लड़की, कोई महिला अपने पति के ऊपर अगर इस तरह की काम कर रही है तो उसके ऊपर अगर झूठा एलिगेशन लगा रही है तो ये सभी अपराध की श्रेणी में आ रहा है। समझ पा रहे हो। तो वे सभी महिलाएं जो है इस वीडियो को अगर देख रही है, महिला अक्सर कानून की वीडियो नहीं देखती है, उन्हें देखना ज़रूरी है। समझ रहे हो। ताकि उन्हें ये बातें समझ में आ जाए कि वह जो है अपने पति पर अपराध कर रही है जो है। और इस तरह के अपराध जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया ये सब अपराध है। और देखिए, और सिर्फ ये बातें अपराध की प्रवृत्ति है यह अपराध, लेकिन इसके लिए सज़ा क्या है साथियों। देखिए अगर आपकी पत्नी, आपकी वाइफ इस तरह के अगर काम करती है तो आपको इस तरह से अगर प्रताड़ित कर रही है तो अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हो, डाइवोर्स ले सकते हो। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बातें कही है, अगर कोई महिला इस तरीके से अपने पति और अपने सास ससुर को प्रताड़ित करती है तो आप तलाक का मुकदमा फाइल कर सकते हो और इसमें आपको तलाक आसानी से भी मिल जाएगा। अगर आपकी पत्नी आपको प्रताड़ित कर रही है तब ये कंडीशन होगा तब। और लेकिन ये सभी बातें आपको कोर्ट में प्रूव करनी होगी। ये अगर ये बातें प्रूव हो गई कि
महिलाएं जो है अपने पति अपने सास ससुर को लगातार प्रताड़ित कर रही है, और जो कारण मैंने आपको बताया, अगर वह इस तरह का काम है भाई, इस तरह का काम अगर वो कर रही है, तो ये उन्हें आपको जो है बहुत आसानी से तलाक मिल जाएगा, और वो मिलेगा ही। और देखिए, और अभी के कंडीशन में, अभी की परिस्थिति में आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि तलाक बहुत अधिक है, देर लग जाएगा, जो कि हमारे देश में यह बढ़ रहा है, यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। उसका कारण है महिलाएं भी आज नहीं समझ पा रही है कि उनकी सीमा कहाँ है और उन्हें कहाँ रुकना है। अपने आप को जो है वो ओवर स्मार्ट समझती है, और अपने पति को, अपने सास ससुर को जो है उसका सेवा नहीं करती है महिलाएं। आप देखिए यहाँ क्या है, कहाँ उनको विरोध करने का उनको तरीका है, कहाँ उनको विरोध करना चाहिए, ये सब चीज़ें उनको पता नहीं है। और अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो इस बात को समझें, अगर ऐसा कोई नहीं है जो लड़का जो है आपसे शादी कर रहा है उसके माता पिता जीवित न हो, अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपको ऐसा लड़का से विवाह करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारी महिला सोचता है कि हम जिससे शादी कर रहे हैं उसका माता पिता जीवित न हो, उसका सेवा नहीं करना पड़े, सास ससुर नहीं रहेगा तो, समझ रहे हैं, अनाथ आश्रम में रह रहा है, ऐसा भी सोचता है महिलाएं सब। और देखिए, जिनके माता पिता कोई ना हो, तो आज के डेट में ऐसा तो होता ही नहीं है कि शादी जो है आप कर रही हो, आप पता ही नहीं चलता कि लड़के का बैकग्राउंड क्या है। आपको विवाह करने से पहले जो ये चीज़ें सब देख लेनी है। अगर आप चाहती है कि लड़के की फैमिली में कोई व्यक्ति ना हो, सिर्फ जो है और सिर्फ लड़का हो, तो आप इसकी इंक्वायरी कर लें और उसके बाद शादी करें। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि लड़का का पूरा परिवार है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, उसकी बहन है, उसके लड़के का भाई है, तो आप शादी ना करें भाई, अगर आपको दिक्कत है तो। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए, अगर इन सब चीज़ों को जान करके भी आप अगर शादी कर रहे हैं और बाद में लड़के के अगर आप प्रताड़ित करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी महिलाओं का आप तलाक ले सकते हो भाई। समझ पा रहे हो? तो आज का वीडियो में हमने पूरी जानकारी दिया है। अगर किसी को दिक्कत है क्रिमिनल केसेस में इस तरह के, लेकिन हाँ, ये प्रूव करना होगा, इसका गलत उपयोग आप लोग को नहीं करना है। समझ पा रहे हो? अब इसके लिए तलाक फाइल कर सकते हो, ये कंडीशन है, जो कंडीशन हमने आप लोग को अभी बताया है वीडियो में। समझ पा रहे हो? तो ये सब चीज़ें फुलफिल करना होगा, उसको प्रूव करना होगा कि नहीं ये प्रताड़ित कर रहा है सास ससुर को, पति को, और उसका तरक्की में बाधा बन रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, ये सारी चीज़ें प्रूव होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो आज का वीडियो में हमने पूरी जानकारी आप लोग को दिया है, पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताया है। वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, हमें अच्छा लगता है। और कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे जो भी आपको इच्छा है, वो चीज़ें लिख देंगे, एक वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी है। इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। समझ पा रहे हो? धन्यवाद।